क्या आप या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है? लाखों युवा हर साल सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, कोचिंग जाते हैं और न जाने कितने इम्तिहान देते हैं। लेकिन कई बार बहुत मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। क्या आपने कभी सोचा है कि इसमें ज्योतिष का भी कोई रोल हो सकता है? वैदिक ज्योतिष में एक ग्रह ऐसा है जिसे सीधे तौर पर सरकारी नौकरी, मान सम्मान और अधिकार का कारक माना जाता है, और वो हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव। आज हम इसी दिलचस्प विषय पर बात करेंगे कि आखिर सूर्यदेव का सरकारी नौकरी से क्या कनेक्शन है और कैसे एक छोटा सा उपाय आपकी इस मुश्किल राह को आसान बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, राजा, सरकार और उच्च पद का प्रतीक माना गया है। जैसे सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह एक देश का पूरा सिस्टम सरकार के इर्द गिर्द घूमता है। सूर्य ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का स्रोत है। इसी तरह सरकार भी देश के लिए नीतियां बनाती है, व्यवस्था चलाती है और नागरिकों को सुरक्षा देती है। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सरकारी नौकरी या सरकार से मिलने वाले लाभ की बात होती है, तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति देखी जाती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है, यानी अपनी उच्च राशि में हो या अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ खास गुण आ जाते हैं। सबसे पहला गुण है लीडरशिप, यानी नेतृत्व करने की क्षमता। ऐसे लोग किसी भी समूह को साथ लेकर चल सकते हैं। उनमें एक गजब का आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। वो किसी के सामने अपनी बात रखने से झिझकते नहीं हैं। उनकी निर्णय लेने की शक्ति यानी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत मजबूत होती है। वो मुश्किल हालात में भी सही और तुरंत फैसला ले सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, एक सरकारी अधिकारी में यही सब गुण तो चाहिए होते हैं। उसे एक टीम को लीड करना होता है, जनता के सामने आत्मविश्वास से बात करनी होती है और देश के हित में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। इसीलिए जब कुंडली में सूर्य बलवान होता है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने में आसानी होती है। उसे न केवल नौकरी मिलती है, बल्कि वो अपने करियर में बहुत ऊंचे पद तक पहुंचता है। उसे समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। लोग उसकी बात सुनते हैं और उसका आदर करते हैं। इसके विपरीत अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसे सरकारी नौकरी पाने में बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि वो एग्ज़ाम तो क्लियर कर ले, लेकिन इंटरव्यू में रह जाए, या फिर नौकरी मिल भी जाए तो उसे अपने सीनियर से सहयोग नहीं मिलता, प्रमोशन में देरी होती है और उसे वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। कमज़ोर सूर्य आत्मविश्वास में कमी लाता है। व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है और सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाता। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो क्या आपको सरकारी नौकरी का सपना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान भी बताया गया है और सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय है उन्हें हर दिन जल अर्पित करना, जिसे सूर्य अर्घ्य भी कहते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। जब आप सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की पहली किरणें पानी की धार से छनकर आपके शरीर पर पड़ती हैं। ये किरणें आपके शरीर और मन दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। यह आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती हैं। इस उपाय को करने का एक सही तरीका है, रोज सुबह सूर्योदय के समय या उसके 1 घंटे के अंदर स्नान करके साफ कपड़े पहने। एक तांबे का लोटा लें। तांबे को सूर्य की धातु माना जाता है, इसलिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल सबसे अच्छा होता है। इसमें साफ पानी भरें और अगर संभव हो तो थोड़ा सा रोली या कुमकुम और कुछ लाल फूल डाल दें। अब पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर सिर से थोड़ा ऊपर उठाकर धीरे धीरे सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जब आप जल चढ़ा रहे हों तो आपकी नजर पानी की धार पर होनी चाहिए, जहां से आपको उगते हुए सूर्य के दर्शन हों। जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहें। ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली मंत्र है। अर्घ देने के बाद उसी स्थान पर 3 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर सूर्यदेव से प्रार्थना करें। उनसे अच्छी सेहत, बुद्धि और अपनी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगें। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सच्चे मन से उसके लिए प्रार्थना करें। इस उपाय को नियम से करने पर कुछ ही समय में आपको अपने अंदर एक बदलाव महसूस होने लगेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन में स्पष्टता आएगी और आपको अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते खुद ब खुद दिखने लगेंगे।
सूर्यदेव की कृपा से आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। ये उपाय आपकी मेहनत का फल दिलाने में मदद करता है और सफलता की राह को आसान बनाता है। तो अगर आप भी एक सफल सरकारी अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो अपनी मेहनत और तैयारी के साथ साथ इस छोटे से ज्योतिषीय उपाय को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब मेहनत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद जुड़ जाता है तो सफलता निश्चित हो जाती है। जय सूर्यदेव।